वर्ण होते हैं। तो आपने कभी सुना क्षत्रिय वर्ण, क्षत्रिय देवता? बोलो ना, किसी ने सुना हो तो बताओ। क्या किसी ने कभी सुना क्षत्रिय देवता? बोलो ना दीदी। क्या किसी ने कभी सुना वैश्य देवता? कमलेश भैया, क्या कभी किसी ने सुना शूद्र देवता? ना तो किसी ने शूद्र देवता सुना होगा, ना किसी ने वैश्य देवता सुना होगा, ना किसी ने क्षत्रिय देवता सुना होगा। लेकिन हाँ, यहाँ जितने बैठे हैं सबने एक शब्द जरूर सुना होगा, ब्राह्मण देवता। ताली बजाओ। ब्राह्मण देवता ये सबने सुना होगा। 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन 4 वर्णों में केवल ब्राह्मण को ही देवता कहा जाता है, ब्राह्मण ही देवता है। अब एक प्रश्न बनता है कि ब्राह्मण को ही देवता क्यों कहा जाता है? क्षत्रिय को देवता क्यों नहीं कहा गया? वैश्य को देवता क्यों नहीं कहा गया? शूद्र के लिए देवता क्यों नहीं कहा गया? अकेले ब्राह्मण को देवता क्यों कहा गया? जरा ध्यान पूर्वक सुनो। ब्राह्मण को ही देवता क्यों कहा गया? लॉजिक है, रीजन है, कारण है। क्या कारण है? शास्त्रों में लिखा है, देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। मां, ब्राह्मण को देवता क्यों कहा गया? केवल 4 वर्णों में ब्राह्मण को ही देवता की उपाधि से अलंकृत क्यों किया गया? ये सारा संसार किसके अधीन है, जरा बताना। बोलो ना जी। हाँ, ये सारा संसार किसके अधीन है? ये सारा संसार देवताओं के अधीन है। प्रेम से बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। जोर से बोलना पड़ेगा, जय सिया राम। संसार किसके अधीन है? देवताओं के। देवता जब चाहे तो बरसात करा दे में, देवता जब चाहे तो ठंडी करा दे में, देवता जब चाहे तो गर्मी करा दे में। क्योंकि सारा संसार देवताओं पर ही टिका है, देवताओं पर ही आधारित है, देवताओं के द्वारा ही संचालित है। इसलिए सारा संसार देवताओं के अधीन है। वो जब चाहे वर्षा करा में, जब चाहे ठंडी करा में, जब चाहे गर्मी करा में। आगे सुनो, तो संसार देवताओं के अधीन है, लेकिन देवता किसके अधीन है? बोलो बोलो ना। देवता मंत्रों के अधीन है। ताली बजाओ। किसके अधीन है देवता? देवता मंत्रों के अधीन। ब्राह्मण देवता जब हनुमान जी को बुलाते हैं, हनुमान जी का आवाहन करते हैं, तो पहले हनुमान जी का मंत्र बोलते हैं। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुज बन कृसानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुणी निधानम वानराणाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। यदि ये मंत्र हमने बोला तो हमारे आसपास हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं मेरे प्यारे। तो संसार किसके अधीन? देवताओं के। देवता किसके अधीन? मंत्रों के। और मंत्र किसके अधीन? ब्राह्मणों के। अब बजाओ ताली। अपने घर में कोई पूजन पाठ कराते हैं तो किसको बुलाते हो मंत्र बोलने? बोलो ना। किसी क्षत्रिय को तो नहीं बुलाते, किसी वैश्य को तो नहीं बुलाते। अरे क्षत्रिय और वैश्य भी ब्राह्मणों को ही बुलाते हैं। तुम्हारे घर में राजकुमार हो या राजकुमारी, जब तक गरीब से गरीब ब्राह्मण तुम्हारे घर में मंत्र बोलने नहीं जाएगा, तब तक उनकी शादी नहीं होगी। और बिना ब्राह्मण के मंत्रों के द्वारा शादी तुम्हारा राजकुमार या तुम्हारी राजकुमारी कर भी लेगी तो फिर शादी नहीं, वो शादी भी एक दिन बर्बादी हो जाएगी मेरे प्यारे। संसार देवताओं के अधीन, देवता मंत्रों के अधीन, मंत्र ब्राह्मणों के अधीन। ब्राह्मण जब चाहे
जिस भगवान का मंत्र बोलेगा वेद से वही भगवान प्रकट हो जाता है। ब्राह्मण देखो जयपुर में तो बनती संगमरमर की मूर्ति, हम अपने घर में लाए भगवान विष्णु जी की मूर्ति संगमरमर की। कहां से? जयपुर से, 5.5 फीट की। लेकिन अभी वो मूर्ति ही है, अभी वो मूर्ति भगवान नहीं है। जैसे आपने मंदिर बनवाया और ब्राह्मण देवता के वेद मंत्रों से उस मूर्ति की स्थापना करवा दी, फिर वो मूर्ति नहीं बचती। जैसे ब्राह्मण भगवान ने अपने मुखार बिंद से वेद मंत्र बोले तो वेद मंत्रों के द्वारा वो मूर्ति जब स्थापित होती है फिर वो भगवान बन जाते हैं। मेरे प्यारे भगवान बन जाते हैं। तो ब्राह्मण अपने मंत्रों के द्वारा मूर्ति को भी भगवान बना देता है। ब्राह्मण अपने मंत्रों के द्वारा भगवान को ब्रह्मलोक से धरती पर बुला देते हैं, इसलिए धरती के देवता ब्राह्मण हैं। ऐसे ब्राह्मण देवताओं का जो नित्य पूजन करता है, ऐसे ब्राह्मण देवताओं का जो नित्य सम्मान करता है, ऐसे ब्राह्मण देवता का जो खूब आदर करता है, ऐसे ब्राह्मण देवताओं के चरणों में जो नित्य नियम से प्रणाम करता है, वो खूब तरक्की करता है, खूब आगे बढ़ता है और उसके ऊपर भगवान भी खूब कृपा बना के रखते हैं। मेरे प्यारे